मोस्ट वेलकम ऑनलाइन क्लासेज बाल भारती हायर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का सलूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो उसमें देखते हैं क्या है। विलयन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके दो प्रमुख अवयव होते हैं। इसके दो प्रमुख अवयव होते हैं। नंबर एक विलेय और नंबर दो विलायक। विलेय क्या चीज होती है? विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में हो, वो विलेय कहलाता है। विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। सीधी सी बात कि जो चीज घुली हो वो विलेय कहलाएगी। दूसरा होता है विलायक। विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में हो, विलेय कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, सॉरी, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। विलयन के दो अवयव हमने बताए हैं, विलेय और विलायक। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू ये हो जाता है जाके विलयन। यानी कि विलेय और विलायक को मिला दें तो विलयन बन जाएगा। जैसे हम चीनी में पानी मिला दें, पानी में चीनी मिला दें तो वो विलयन बन जाएगा। दूध में पानी मिला दें फिर भी विलयन बनेगा। यानी कि मिश्रण, जो समांगी मिश्रण बनता है वो विलयन कहलाता है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाया जाता है तब विलयन बनता है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक तनु विलयन। तनु विलयन क्या कहलाएगा? जब विलेय की मात्रा काफ़ी कम और विलायक की मात्रा काफ़ी अधिक हो तब जो विलयन बनेगा वो तनु विलयन कहलाएगा। जैसे शरबत जब हम बनाते हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और चीनी कम मात्रा में ली जाती है, तब जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। अगर हम चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी बनाने के लिए चीनी अधिक मात्रा में ली जाएगी और पानी भी अधिक मात्रा में लिया जाएगा, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा होगी चीनी की अपेक्षा। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी कम ना हो, लगभग बराबर हो, तब जो विलयन बनता है वो कहलाता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी कम हो। ध्यान देना, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी कम हो,
तब जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा तनु विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी कम ना हो, लगभग बराबर हो, तब जो विलयन बनेगा वो कहलाता है सांद्र विलयन। जैसे चाशनी, चाशनी। अगर हम तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? अगर हम किसी पदार्थ का विलयन बना रहे हैं तो उसे हम विलायक में तब तक घोलते जाएं, तब तक घोलते जाएं जब तक कि वह घुलना बंद ना हो जाए, तब जो उसका विलयन बनेगा वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। सीधी सी बात कि विलेय पदार्थ की विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की विलायक में घुली हुई अधिक मात्रा जब होगी तब जो विलयन होगा वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में क्या होता है? विलायक और विलेय संतृप्त विलयन की अपेक्षा संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा थोड़ी कम होती है इसमें। अब नंबर 5 है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा जब हो तब वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। अति मतलब अधिक, जिसमें विलेय अधिक से अधिक मात्रा में घुला हो तो वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन यानी कि सीधी सी बात भाषा में बता सकते हैं, ये तनु विलयन यानी पतला विलयन होता है। सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन। तनु विलयन जो होगा वो उसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी कम ना होकर लगभग बराबर होगी। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई हो। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन ऐसा होता है कि जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा कम मात्रा में घुली हो। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन जब बनाया जाता है तो किसी पदार्थ को, जो विलायक है, विलायक को गर्म करके उस पदार्थ को घोला जाता है और उस ताप पर, एक निश्चित ताप पर उस पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा घुल जाती है तो उसे बोला जाता है अति संतृप्त विलयन। विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि विलेय और विलायक को जब मिला दिया जाता है तो विलयन बनता है। और विलयन जो विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के थे, लेकिन विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। यदि विलायक ठोस है और घुलने वाला पदार्थ भी ठोस है तब जो विलयन बनेगा वो ठोस में ठोस प्रकार का विलयन होगा। जैसे सभी मिश्र धातुएं हो गई, मिश्र धातुएं जैसे पीतल, पीतल। नंबर 2 है ठोस का, द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि विलायक जब ठोस हो और विलेय पदार्थ द्रव हो तो बेंजीन ठोस आयोडीन में घुली हुई होती है, तब वो इस प्रकार का विलयन बनेगा। जब कोई गैस ठोस में घुली हो तब भी विलयन बनेगा, जैसे हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु द्वारा अधिशोषण। द्रव का द्रव में विलयन, जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण ले लें। द्रव का ठोस का द्रव में विलयन, चीनी और पानी ले लें, नमक पानी ले लें, नमक पानी का मिश्रण और चीनी पानी का मिश्रण ठोस का द्रव में विलयन हो जाएगा। अब ठोस का गैस में विलयन, जैसे ठोस का गैस में घुलने वाला पदार्थ ठोस हो और जो जिसमें घोला जाए वो गैस हो, तब वो जैसे धुआं, आप लोग कहेंगे धुआं विलयन कैसे हुआ? धुआं गैसीय स्थिति, धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, अन्य गैसें भी होंगी, लेकिन धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन के कण भी होते हैं। कार्बन ठोस अवस्था में होता है तो ये ठोस का गैस में विलयन धुआं हो गया। अगर द्रव का गैस में विलयन, कोई द्रव जैसे गैस में मिली हुई हो, द्रव जब गैस में मिली तो वायु में जलवाष्प, वायु जो होती है वो गैसीय स्टेट में है और जलवाष्प उसमें घुली है, तो जो विलयन बनेगा वो द्रव का गैस में प्रकार का बनेगा। गैस में गैस का विलयन वायु हो गया, गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन जो होगा वो वायु हो गया। वायु में सभी गैसों का मिश्रण होता है
और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही विलयन कहलाता है।